एक समय था जब छत्तीसगढ़ का बस्तर, झारखंड के जंगल और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके लाल आतंक के पर्याय माने जाते थे। माओवादियों की समानांतर सत्ता चलती थी और गुरिल्ला हमले सुरक्षा बलों के लिए रोजमर्रा की चुनौती थे। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति की वजह से देश नक्सल मुक्त की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल गृह मंत्री ने अगले 1 साल के अंदर 1 मार्च तक, अगर हम आपको बताएं तो देखिए, ये कहा था कि मार्च के दौरान नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की घोषणा करते हुए उन्होंने ये कहा था कि लाल आतंक पर इसी तरह से प्रहार करेंगे और एक डेडलाइन उनकी तरफ से दे दी गई थी। देश अब नक्सलवाद के अंतिम अध्याय का गवाह भी बन रहा है। टॉप कमांडर माडवी हिडमा का मारा जाना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि केंद्र की निर्णायक रणनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। हिडमा के साथ साथ उसकी पत्नी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इससे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। 43 साल का हिडमा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था। जिस गति से दशकों पुराना ये आंतरिक सुरक्षा खतरा सिमट रहा है, वो ये बताता है कि मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, बेहतर खुफिया तंत्र और आक्रामक रणनीति ने दशकों की चुनौती को कुछ ही सालों में निर्णायक मोड़ पर ला दिया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडो में शामिल माडवी हिडमा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में आज ही सुबह एनकाउंटर में मारा गया है। हिडमा से जुड़े साजिश के तार वो इस वक्त स्क्रीन पर आप कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कब कब ये बड़े हमलों में शामिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और साथ ही 4 अन्य नक्सलियों को भी आज ढेर कर दिया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर मरेड मिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इसी ऑपरेशन में हिडमा इस डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया है। पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड ये रहा है। कब कब देखिए नक्सलियों का खात्मा हुआ है वो भी कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। कब कब नक्सलियों के खिलाफ ये बड़े ऑपरेशंस चलाए गए और उसमें बड़े बड़े नक्सलियों का खात्मा हुआ है, वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन जब हिडमा की हम बात करते हैं तो देखिए, ये भी 2010 दंतेवाड़ा हमला जब हुआ था उसमें शामिल रहा। 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा 2013 में झीरम घाटी हमले की बात हो या 2021 में सुकमा बीजापुर हमले की बात हो, हिडमा की भूमिका रही है इन सभी हमलों में। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र के अंदर एक और मुठभेड़ भी हुई। इसमें भी कई नक्सलियों के घायल होने की खबर सामने आई है। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी 30 नवंबर तक की, उससे पहले ही 12 दिन पहले ही इसे ढेर कर दिया गया है। और अब गृह मंत्री की तरफ से ऑपरेशन टीम से भी बातचीत की गई। उन्होंने बधाई दी है ऑपरेशन टीम को। देखिए, हिडमा का जो जन्म हुआ था 1981 में हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए की एक बटालियन का ये कमांडर और माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। बस्तर क्षेत्र से इस शीर्ष नेतृत्व में शामिल होने वाला इकलौता आदिवासी ये माना जाता था। कई बड़े हमलों में शामिल रहा। 2007 में रानी बोदला हमला हो या फिर 2010 में ताड़मेटला हमले की बात करें, 2013 में झीरम घाटी में हमला हुआ था 25 मई को, उसमें भी ये शामिल रहा। इस तरह के कई बड़े नक्सली हमलों में इसकी मौजूदगी रही है। हिडमा दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड भी था। ये नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला था और उस हमले का मास्टरमाइंड हिडमा ही था। इसमें बसवा राजू भी शामिल रहा, लेकिन ये मई में एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। और आज जो गृह मंत्री की तरफ से नक्सली हिडमा की डेडलाइन दी गई थी, जो उन्होंने तय किया था तारीख, उससे 12 दिन पहले ही इसको भी मार दिया गया है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, गृह मंत्री की तरफ से तारीख तो 30 तय की गई थी, लेकिन उससे 12 दिन पहले ही यहां पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसका खात्मा कर दिया है। यह सिर्फ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि लाल आतंक की सीधे सीधे
रीढ़ को तोड़ दिया गया है। अदिति, जो 31 मार्च 2026 का जो टारगेट गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकल्प लिया था, देखिए जो नक्सलवाद है उसको खत्म करना ठीक वैसे है जैसे आज हम बात टेररिज्म की करते हैं, घर के अंदर पनपता हुआ। और अगर हम उसकी बात करें तो शायद हमें पूरा दिन चाहिए नक्सलवाद कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से। लेकिन जो नक्सलवाद का सबसे डरावने चेहरों में से एक चेहरा था वो था हिडमा। इतने बड़े बड़े जिस तरीके से ऑपरेशन हिडमा ने किए थे, बड़े आतंक, जो लाल आतंक का जो चेहरा था हिडमा, उसको मार गिराना। देखिए दरअसल सरकार ने क्या किया था, सरकार ये चाहती थी कि हम उनको रास्ता दें। 2014 से एक मुहिम चल रही है, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ में हो, आंध्रा में हो। आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बहुत सारे इलाकों में लगभग लाल आतंक, नक्सलवाद खत्म हो चुका है। लेकिन ऑप्शंस दिए गए कि अगर आप जिस तरीके से अपने आप को सरेंडर करेंगे, सरेंडर के ऑप्शंस थे, तो आपको 40 लाख से लेकर 4.5 लाख तक आपको दिया जाएगा जैसा हथियार होगा। फिर अगर आप फर्दर नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1.5 लाख दिया जाएगा। और यहाँ तक कि अगर आप अपने संगठन की कोई बात बताएंगे कि क्या प्लानिंग है, क्या है, तो आपको सरकारी नौकरी तक दी जाएगी। यानी कि नक्सल को सरेंडर करके जेल में भेजने का नहीं था प्लान, सरकार ने ये ऑप्शन दिया कि आप आम जिंदगी जी सकते हैं। और कुछ दिन पहले आपने एक इंटरव्यू देखा होगा कि हिडमा के साथ ही एक महिला थी जिसने 2014 में सरेंडर करके एक आम जिंदगी जी रही थी। वो बताते थे कि हिडमा ऐसा है, और यहाँ तक कि खुद हिडमा के जो करीबी लोग थे वो उनसे मिल नहीं सकते थे। लेकिन एक बड़े स्तर का ऑपरेशन चलाया गया, और कैसे गृह मंत्री ने बधाई दी फोन करके, क्योंकि जो 31 मार्च 2026 तक का टारगेट था, एक 14 लाख की इनामी, कुछ समय पहले की बात है, जो लड़की थी सुनीता, उसको पकड़ा गया। उसके अलावा ऐसे कई स्किल्ड, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग रहते हैं, काम करते हैं, जो इनका जिस तरह से उनका ब्रेन वॉश होता है, पूरा जो एक ग्रुप है काम करता है, इनको पकड़ पाना नामुमकिन होता है। पर धीरे धीरे सरकार ने कई लोगों को सरेंडर कराया, कई लोगों से इंफॉर्मेशन ली। जो सरेंडर हो गए वो ठीक है, जो सरेंडर नहीं हुए उन पर टारगेट किया गया। लेकिन हिडमा MHA के लिए, गृह मंत्रालय के लिए, टास्क फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत की तरह है कि उसको मार गिराया। क्योंकि बहुत बार ये मैसेज दिलवाए गए कि आप सरेंडर कर दीजिए। इतनी बड़ी संख्या, जो कभी शायद कोई व्यक्ति गांव में, दंतेवाड़ा में, उस इलाके में रहने वाला व्यक्ति के समझ के परे है कि वो वापस से एक आम मुख्य धारा में जुड़ सकता है, सरकारी नौकरी तक उसको मिल सकती है, जिसमें आप स्किल्ड होते हैं। कि आधे से ज़्यादा लोग पेड़ों से कूदकर बंदूक चलाने में स्किल्ड है, तो आप उसमें भी कई ऐसी जगह काम कर सकते हैं। आपको घर चलाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इसके साथ साथ आपको बहुत उस तरह का पैसा मिल सकता है कि आप अच्छे से ना सिर्फ खुद का, अपने पूरे परिवार का, एक्सटेंडेड फैमिली को भी जीवन व्यापन अच्छे से कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा का भी तमाम होगा, आपको स्किल भी दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे नक्सल, इनामी नक्सलवाद थे जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, जिसमें जो हिडमा है वो एक डरावना चेहरा था नक्सलवाद का, जिसको मार गिराया। और आज ये मान लीजिए कि ये जो आखिरी कड़ी थी उसे तोड़ दिया गया है। अब 31 मार्च 2026 जो टारगेट अमित शाह ने लिया था, जो संकल्प लिया था, वो पूरा कर लिया जाएगा जाहिर तौर पर। और इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी, क्योंकि एक तरफ तस्वीर वो भी सामने आती है जब हम देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े नक्सली हैं वो भी सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह का खौफ इनके अंदर पैदा कर दिया गया है। लेकिन जब 76 जवानों की हम बात करते हैं, जिनकी हत्या का ये मास्टरमाइंड रहा है, जो 2010 में दंतेवाड़ा के अंदर हमला हुआ था, ये कहा जा सकता है अदिति की न्याय की ये एक पहली सीढ़ी है जो कि अब पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सबसे पहले ये चैलेंज लेना, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से नक्सलवाद पनपा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में एक नक्सलबाड़ी एक इलाका हुआ करता था, वहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ। जो गरीब लोग थे उनका एक मानना था कि जो अमीर हैं वो पैसा दें, और तमाम तरीके के जो चीज़ों से मूवमेंट शुरू होते 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 आप देखिए कि पश्चिम बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रा, धीरे धीरे वो फैलता गया। और वो इस कदर फैला कि आपने देखा कि कैसे आतंक मचा, और कैसे सरकार वर्सेस नक्सल का जो स्थितियां देखी हमने। और कितने आपने शायद आकांक्षा कहानी किससे सुने होंगे ऐसे, जिसमें 10-10 साल लग गए थे आंध्रा और तेलंगाना सरकार को एक साथ, कि वो नहीं पकड़ पाए थे बड़े नक्सल्स को। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद ये मुहिम तेज हुई। 2026 तक का टारगेट गृह मंत्री अमित शाह ने खुद रखा 2019 के बाद। और ऐसे में जो आज जिस तरीके से खुद गृह मंत्री ने फोन करके बधाई देना, ये आप
देख लीजिए कि वो खात्मे की ओर हम खत्म हो चुका है। जो नक्सल का जो डर था, आतंक था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब या तो बचे हुए सरेंडर कर देंगे, जैसा आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लगभग 62% ऐसे लोग हैं जुड़े हुए जिन्होंने खुद सरेंडर कर दिया, मुख्य धारा में वो आ गए, वो अपना नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार से बड़े मात्रा में पैसा और सहयोग उनको मिला मुख्य धारा में रहने के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि अभी जाहिर तौर पे एक सर्वेलेंस होती है कि कहीं ना कहीं वो वापस रेडिकलाइज होकर ना चले जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में हिडमा का मरना ये इस पूरी कड़ी में जो इस संकल्प लिया गया था उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज उस सीढ़ी की बस आखिरी सीढ़ी चढ़नी बाकी है और शायद वो 31 मार्च तक वो जो एक संकल्प है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। अदिति, 12 दिन पहले इस ऑपरेशन का पूरा हो जाना यानी समय से पहले जो सरकार की हम नई नीति की बात करते हैं, यानी जो नई आक्रामक सुरक्षा नीति है, उसी का ये संकेत कहा जाए जो धरातल पर क्लियरली अब नजर आता है। बिल्कुल, देखिए ये और सबसे बड़ी बात है कि बधाई की बात है। दो चीजें जो गृह मंत्रालय की तरफ से हुई, एक जिस तरीके से 370 शायद आपका जब जन्म हुआ होगा आकांक्षा, उससे पहले से हम ये जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ को समझते आए, कैसे कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले और कैसे तमाम तरीके की चीज़ें हुई, कैसे हर छोटी बात पर वहाँ कर्फ्यू होता था, कैसे हर मुद्दे पर वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी। उसमें जो बच्चे थे, जो जिनको आजकल की स्लैंग में जेनजी कहा जाता है, उनको तुरंत हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते थे। तो सवाल यही है कि जब 370 हटाया गया, वहाँ पर एक पथराव तक नहीं हुआ। गृह मंत्रालय की वो सबसे बड़ी जीत थी और ये भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि वो 370 जो हुआ था, जो इतनी बड़ी बात थी, जो ना सिर्फ भारत बल्कि जो पड़ोसी देश है उनके लिए इतनी बड़ी बात थी, इसको यूएन तक में ये मसला चला गया और जब इसको रिवोक किया गया तो उस समय एक पत्थर तक नहीं चला और किस शांति के साथ हुआ। ये एक बहुत बड़ी जीत गृह मंत्रालय की थी। और दूसरी सबसे बड़ी जीत कि नक्सलवाद का जो ये खात्मा हुआ धीरे धीरे साम दाम दंड भेद से। देखिए, अमित शाह का ने एक बार ये संकल्प ले लिया कि उनको ये काम करना है, तो फिर उन्होंने नक्सलवाद जैसा सबसे डिफिकल्ट काम, जिसका पूर्णतः सफाई ये असंभव थी कि ये धरातल पे उतर जाए, लेकिन उसके लिए उनको ये ऑप्शंस भी दिया गया कि आप मुख्यधारा में आइए। उनको ये भी कहा गया कि आर्थिक रूप से आपको हर तरह की मदद मिलेगी। आपको खेत दिए जाएंगे, 20 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे जिसमें आप खेत खरीदें, आपको जिस भी तरह की जीवन व्यापन शुरू करना है 20 लाख तक। और इसके अलावा देखिए, उनको भी फंडिंग हुआ करती थी। ये आप सिर्फ ये मत समझिए कि ये सिर्फ केवल नक्सल जो गांव और छत्तीसगढ़ माओवादी और इस तरह से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये इंटरनेशनल फंडिंग आने लगी थी। ये जाल बहुत बड़ा हो गया था और यही वजह थी कि सरकार को इसको हर स्थिति में रोकना था, क्योंकि एक बहुत बड़े रूप में इसको लाल आतंक कहा जाता है। ये बड़े रूप में ये आतंक ही था जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग, इसलिए जब कई लोगों ने जब सरेंडर किया और जब उनका ये देखा गया कि उनके पास कितना पैसा है, तो करोड़ों रुपए उनके पास मिले। संगठन के लोगों के पास अति पैसा मिला और जो कि असंभव है कि जो गांव में जिस तरीके से रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, अलग तरीके से छुप के जीवन यापन करते हैं, उनके पास उनके संगठन को बूस्टअप करने के लिए इतना पैसा दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्शंस थे। तो अमित शाह ने संकल्प लिया और आज जिस जगह पर गृह मंत्रालय और जो फोर्सेस खड़ी हैं, जिसको लेकर अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा, ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एक बहुत बड़ी जीत के लिहाज से है। और 31 मार्च 2026 को जिस तरीके से कहा जाएगा कि संकल्प पूरा हुआ, ये अपने आप में भारत के लिए हर 140 करोड़ लोगों के लिए ये बधाई की बात होगी, सुरक्षा के लिहाज से, भारत की प्रगति के लिहाज से। और जो वो राज्य हैं जो कट जाते थे शाम के 6 बजे बाद, जहां पर जाना असंभव था, जहां चुनाव में सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता था, वो आप बिहार में देखिए, असंभव था कि कभी 2 फेज में चुनाव हो। तो एक जैसे एक लॉ एंड ऑर्डर का हम जिक्र करते हैं, ठीक वैसे ही जिस तरीके से ये एक बड़ा कदम एमएचए की तरफ से लिया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ। बिल्कुल अदिति, अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, 2026 मार्च का लक्ष्य गृह मंत्री की तरफ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रखा गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है इन कार्रवाइयों को देखकर कि शायद उस लक्ष्य को भी पहले ही अचीव कर लिया जाएगा। अक्षय,
देखिए, जिस तरह से सुरक्षा फोर्सेस, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस और लगातार सरकारों के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से जिस तरह से नक्सलवादियों का खात्मा किया जा रहा है, निश्चित रूप से अमित शाह और गृह मंत्रालय के साथ साथ ये राज्य भी निश्चित रूप से भागीदार हैं, जिसको कि ये माना जा रहा है कि नक्सली वारदात जिस तरह से कम हुई है, जिस तरह से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, ये माना जा रहा है कि टारगेट जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अभी भी इतना आसान दिखता नहीं है, क्योंकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जो नक्सलियों से पूरी तरह से प्रभावित हैं। लेकिन मांडवी हिडमा का मारा जाना ये बहुत बड़ी सफलता रही है। आज 6 नक्सलियों का सफाया सुरक्षा फोर्सेस ने जिस तरह से किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की सरकारें इस तरफ तेजी से अग्रसर हो रही हैं। और कहा जा सकता है कि अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 450 के आसपास नक्सली इन तमाम वारदातों में मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर का इलाका एक समय जो कहा जाता था कि नक्सलियों का गढ़ था, वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है। कल ही विष्णुदेव साय, जो वहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैफे का एक शुभारंभ किया। जो खुद नक्सली कमांडर थे, उन्होंने अपनी शॉप वहाँ पर खोली है, वो मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर गए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से नक्सली अब सामान्य धारा में आ रहे हैं, आम धारा में वापस लौट रहे हैं, इससे बात है कि लाल कॉरिडोर का जो खात्मा है वो जल्द ही कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तमाम राज्यों के जो पुलिस के डीजीपी होंगे वहां पर मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस चलने जा रही है। ये माना जा रहा है कि एक संदेश देने की भी कवायद है कि अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अब नक्सलियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 45 नीतियां हैं वो जमीन पर 100% प्रभावी होती हुई नजर आ रही है। एक तो ये भी यहां पर नजर आता है, और दूसरा ये भी कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन भी नजर आता है। अक्षय, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से गृह मंत्रालय के नेतृत्व में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है, कोऑर्डिनेशन जिस तरह से राज्यों के साथ हुआ है, वो निश्चित रूप से पहले देखने को नहीं मिलता था। यही वजह रही है कि जो रेड कॉरिडोर है लगातार खत्म किया जाता रहा है। बस्तर, सुकमा ऐसे जिले हैं जो कि जिस तरह से एक तरफ से नक्सली वारदातों के लिए जाने जाते थे, अब वहां पर नक्सली गिने चुने रह गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बस्तर से लगभग 200-300 किलोमीटर दूर अभी भी नक्सलियों का जो मूवमेंट है वो लगातार सामने आ रहा है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो संकट है वो तेलंगाना बॉर्डर के पास है, जहां पर कि ये मांडवी को मारा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश का सीताराम जिला बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से राज्यों के साथ और सुरक्षा बलों के साथ साथ गृह मंत्रालय कर रहा है। और इसीलिए बार बार गृह मंत्री कहते रहे हैं कि वो 2026-31 मार्च तक हर हालत में रेड कॉरिडोर को खत्म कर देंगे। ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, गृह मंत्री ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, उस कोऑर्डिनेशन को वहां के सुरक्षा बलों ने और राज्य की पुलिस ने अपने कोऑर्डिनेशन से, अपने समन्वय से इस चीज को, नामुमकिन जो चीज एक मानी जा रही थी, उसको मुमकिन करना शुरू कर दिया है। और मांडवी हिडवा का मारना जाना, उसकी पत्नी का मारा जाना, अन्य नक्सलियों के सफाये की बात सामने आना, लगभग 6 नक्सली आज मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि 450 के आसपास नक्सली अभी तक इन लगभग 5-6 सालों में मारे गए हैं। और 11 साल की बात करें तो लगभग 400 के आसपास का आंकड़ा पहुंच जाता है। ये बताता है। और सैकड़ों नक्सली ऐसे रहे हैं जो कि तमाम बड़े वारदातों में शामिल थे, उनको अब मुख्य धारा में लाया गया है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि नक्सलियों की अब जो समस्या है जल्द ही देश से खत्म हो सकती है, और ये बहुत बड़ी चैन की सांस होगी। अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ जो जिसकी खूबसूरती है, आंध्र प्रदेश की अपनी खूबसूरती है, तेलंगाना की अपनी खूबसूरती है, ये कहीं ना कहीं जो बॉर्डर इलाके थे उसमें नक्सली थे, उसके कारण वहां के पर्यटन उद्योग पर खासा प्रभाव पड़ता था। कहा जा रहा है कि इन वारदातों के खत्म होने के बाद, नक्सलियों के खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे, और वहां पर बस्तर में अब रीडेवलपमेंट जिस तरह से कार्य शुरू हुए हैं, कहा जा सकता है कि पर्यटन उद्योग भी एक नई छलांग मारता हुआ दिख सकता है। आकांक्षा। ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।